नैनीताल से लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव से ठीक पहले जो कुछ हुआ उसने पूरे चुनावी सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करने से रोकने के लिए बीजेपी समर्थकों ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया कि उनके सदस्यों को पुलिस की मौजूदगी में न सिर्फ पीटा गया बल्कि उन्हें जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर अगवा भी कर लिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड में चुनाव लोकतंत्र के तहत हो रही है या फिर बीजेपी की खुली दबंगई और सरकारी संरक्षण में। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। क्या इसी वजह से बीजेपी वालों को गुंडाई करने की पूरी छूट मिल गई? क्या वोट डालना भी खतरे का काम बन गया अगर आप बीजेपी के खिलाफ है तो? क्योंकि नैनीताल में जो हुआ वो बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर सीधे सवाल खड़े करता है। क्या हाल हो गया है कि बीजेपी के गुंडे अगवा कर रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही और गुंडे वोटिंग रोकते रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के समय कुछ गुंडे उनके साथ जिला पंचायत सदस्यों को उठा कर ले गए। ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। विधायक हल्द्वानी सुमित हरदेश के साथ भी मारपीट की गई। ये सब पुलिस की जानकारी में हो रहा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस घटना की वीडियो भी सामने आई है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाया जा रहा है, ठूंसा जा रहा है। कुछ लोग एक इंसान को पकड़ कर खींच रहे हैं। यशपाल आर्य ने बताया कि उनके साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की गई। उनके साथ मौजूद कांग्रेस समर्थक जिला पंचायत सदस्यों को पिस्तौल दिखाकर गाड़ियों में घसीटा गया। ये सब कुछ पुलिस की आंखों के सामने हुआ, लेकिन पुलिस खामोशी से देखती रही। और सबसे शर्म की बात यही है, शायद इसी भारत की कल्पना हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स से उन्होंने की होगी, जहां विपक्षी नेताओं को खुलेआम अगवा किया जाता है। क्या यही भारत बन गया है बीजेपी की सरकार में? क्या पुलिस अब सत्ताधारी पार्टी की सुरक्षा एजेंसी बन गई है? कांग्रेस का आरोप है कि ये सब बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी ताकि उनके सदस्यों को वोटिंग से रोका जा सके। एक नहीं, पूरे 7 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के गायब हो गए। क्या ये कोई छोटी बात है? क्या लोकतंत्र में जब आप बहुमत से चुनाव जीतने वाले होते हैं तो क्या जो पार्टी है जो सत्ता में है नैनीताल में, उत्तराखंड में, वो आपको हराने का हक रखते हैं? क्या उनके समर्थक इस तरह की गुंडाई करते हैं, अगवा कर लेते हैं? जिला पंचायत चुनाव को लेकर कई जिलों में माहौल गर्म है, लेकिन नैनीताल में जो हुआ वो साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी को ना तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है और ना ही लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर। कांग्रेस नेताओं ने हाईकोर्ट जाने की बात कही और कोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम और एसपी को तत्काल तलब किया। अब असली सवाल यही है, क्या लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? पुलिस किसके आदेश पर चुप रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए अब गुंडे और किडनैपिंग की जो रास्ता है उसे अपनाना पड़ेगा? वही एकमात्र रास्ता इन लोगों को अब नजर आने लगा है। जब एक राज्य के पंचायत चुनाव तक में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो तो कल्पना कीजिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या खेल चल रहा होगा। ऐसा होता है भारत में आजकल चुनाव, जहां चुनाव नहीं गुंडाई होती है। तो क्या अब यही है भारत में चुनाव की असली तस्वीर? एक तरफ राहुल गांधी बार बार देश के सामने ये कह रहे हैं कि चुनाव में वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट तक में गड़बड़ी है, और दूसरी तरफ अब जनता के सामने वो वीडियो भी आ गई हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस की मौजूदगी में जबरदस्ती गाड़ियों में ठूंस कर उठाया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र बचा है, या अब देश में चुनाव सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है और असली नतीजे बंद कमरों, डंडों के दम पर सत्ता के नशे में तय किए जा रहे हैं? क्या बहुमत वोट से नहीं, बहुमत अगवा करके बनाया जाएगा? क्या पुलिस वाले, प्रशासन अब संविधान की रक्षा कर रहे हैं कि सत्ता की गुलामी? जब सरकारें खुद ही लोकतंत्र के मूल्यों को कुचलने में लग जाएं तो फिर जनता कहां जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब देने वाला कोई भी नहीं, लेकिन देश देख रहा है, सुन रहा है और अब शायद समझ भी रहा है कि ये चुनाव नहीं, लोकतंत्र की खुली लूट है और इस लूट में शामिल है सत्ता, सिस्टम और साजिश। हर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।